आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, आज इसकी क्या सार्थकता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना द्वारा समाज को बताया गया है कि नर नारी पूरी तरह एक समान है, उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अगर नर अपने अंदर नारी के भी कुछ गुण अपना लेता है तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती है। जैसे कि भगवान शिव पार्वती जी का आधा रूप ले लिए थे, तब तो वो अर्धनारीश्वर कहलाए। तो क्या उनकी पूर्णता में कमी आ गई थी, क्या उनका गुण कम हो गया था? ऐसा नहीं है। तो अंदर नारी, अगर पुरुष यानी नर अपने अंदर नारी के भी कुछ गुण ले लेता है तो उसकी मर्यादा कम नहीं होती, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में इसकी सार्थकता बहुत कम हो गई है। संसार में सभी जगह पुरुष पुरुष हैं और स्त्री स्त्री। स्त्रियों को मात्र भोग विलास की वस्तु समझा जाता है तथा उसका शोषण किया जाता है, परंतु अब स्त्रियां भी शिक्षा पाकर अपने अधिकारों के प्रति सजग हुई है और उनमें काफी सुधार आया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो रविंद्रनाथ और प्रसाद और प्रेमचंद की जो विचार थे वो दिनकर जी से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये इनका जो विचार था नारियों के बारे में बिल्कुल अलग था और एकदम घटिया विचार था। इस वजह से जो है दिनकर जी इन तीनों से असंतुष्ट हैं। दिनकर जी रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से काफी असंतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि इन तीनों ने नारी को कोमल, मोहक तथा आकर्षक वस्तु माना है। उनके चिंतन में नारी का अर्धनारीश्वर रूप कहीं प्रकट नहीं होता है। रविंद्रनाथ का कहना है कि नारी की कला, ये याद रखना कि रविंद्र जी क्या बोले थे नारी के बारे में। रविंद्रनाथ का कहना है कि नारी की कला मोहक और आकर्षक होने में है, वह शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी। प्रसाद जी वही कहते हैं कि नारियों को भी पुरुषों से अलग, प्रसाद जी भी नारियों को पुरुषों से अलग बताया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में दोनों का समान अधिकार है। वहीं प्रेमचंद जी का कहना है कि पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इन तीनों का गुण दिनकर जी से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। इन तीनों के नारियों के प्रति इस तरह के भाव दिनकर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर जी असंतुष्ट है। लास्ट में लिख देना है, इसलिए रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर असंतुष्ट है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो जिन पुरुषों से जीवन में आनंद पाने, वैसे पुरुष, जिन पुरुषों ने जीवन में आनंद पाने की इच्छा से नारी को गले लगाया उन्हें प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। और जिन पुरुषों ने नारी को सुख में कोई इच्छा नहीं थी, ऐसे पुरुष जिन्हें नारी के सुख में कोई इच्छा नहीं थी, वे सन्यासी की जीवन जीने लगे। वे सन्यास ले लिए और सन्यासी जीवन बिताने लगे, तो उसे निवृत्ति मार्ग कहा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आनंद जो थे किसके शिष्य थे, या फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष यानी 5000 वर्ष चलने वाला था, परंतु अब वह 500 वर्ष तक ही चलेगा। कहाँ 5000 चलने वाला था, अब कितना चलेगा? 500 ही वर्ष चलेगा। क्योंकि इसका कारण क्या था? क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तब तक स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी का उपाधि देकर पुरुष अपनी दुर्बलता को छिपाना चाहता है और खुद को श्रेष्ठ बताना चाहता है। सच्चाई तो यह है कि पुरुष अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता, तो इल्जाम स्त्रियों पर लगाता है कि वह अहेरिन, नागिन और जादूगरनी है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा नहीं कहना चाहिए स्त्रियों के बारे में कि वह नागिन है, जादूगरनी है, वह जादू चलाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पुरुषों की गलती है कि वह उसको ऐसा समझता है। अपनी इंद्रियों को वश में रखे तो ये लड़कियां, स्त्रियां कोई मायने नहीं रखती है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? जब मानव जाति ने कृषि पर आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में रहने लगी, घर में, और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। बड़ी जिंदगी पुरुषों की थी और छोटी जिंदगी कहने का मतलब था कि स्त्रियां का जो काम था वह घर तक ही सीमित रह गया और पुरुषों का जो काम था वह घर से लेकर खेत और मार्केट बाजार तक था।
कहीं से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। कहा गया कि तुम घर में रह के घर का काम संभालोगी और हम बाहर खेत का काम या फिर बाजार का काम करेंगे, व्यापार का काम करेंगे। तो यहाँ से जो है जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई और यहीं से स्त्रियों की पराधीनता आरंभ हो गई कि स्त्रियां घर में रहेगी, वो कोई काम नहीं कर सकती है, बाहर नहीं निकल सकती है और किसी क्षेत्र में हिस्सा नहीं ले सकती है। तो ये सब कृषि से ही आरंभ हो गया था। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी एक समान है, दोनों का जीवन उद्देश्य भी एक है। इस दुनिया में दोनों समान रूप में आए हैं और समाज में दोनों का समान अधिकार है, तो इसलिए दोनों समान हैं। नारी केवल नर को रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं है और ना ही उसका हिस्सा सीमित है। इस कर्म भूमि, यह जो भूमि है यह कर्म भूमि है, यह इस पर दोनों का समान अधिकार है, दोनों का अपना कर्म है। तो इस कर्म भूमि पर पुरुषों की तरह नारियों का भी समान अधिकार है। घर, समाज या देश की वास्तविक विकास के लिए नारी का योगदान अत्यंत आवश्यक है। केवल नर के योगदान से ही देश विकास, समाज जो है आगे नहीं बढ़ता है, उसमें नारी का भी सहयोग होता है, तभी देश, समाज या फिर गांव आगे बढ़ता है। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की? तो है यह अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। जब पुरुष वृक्ष बन गया तो नारी को क्या बना दिया? तो लता बना दिया। पुरुष अपने आप को वृक्ष मानने लगे और उन्होंने नारी को कोमल बताया। कोमल मतलब लता बताया। तो उनके सामने जो थी स्त्रियां वो लता के समान थी और पुरुष वृक्ष बन गया, अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन से रचनाकार कौन से लेखक जो है बिहार से संबंधित है? रामधारी सिंह दिनकर बिहार से संबंधित हैं। इनका जन्म बिहार में हुआ था। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष को वहां पर झूलती हुई जूही की माला है। किनकी पंक्ति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। ये है रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं परशुराम की प्रतीक्षा। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। कथन किस पाठ से संकलित है? अर्धनारीश्वर से संकलित है। अर्धनारीश्वर की विधा क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, याद रखना है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव पार्वती जी का है। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रश्मिरथी। रश्मिरथी जो है रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो नहीं है साकेत। उर्वशी, बट पीपल, काव्य की भूमिका, ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं, साकेत नहीं लिखे हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या है? तो कुरुक्षेत्र है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर की में किस गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी के दोनों के गुण उसमें है अर्धनारीश्वर में। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो छायावाद उत्तर युग के हैं, याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस दिन हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था। 23 सितंबर 1908 को हुआ था। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। यदि पति विचार है तो पति क्या है? पत्नी क्या है? भावना है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है? तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। और जब नारी जब नर के गुण सीखती है तो राक्षसी बन जाती है, और जब नर नारी का गुण सीखता है तो वह देवता बन जाता है। दोनों चीज याद रखना है। किसने नारी को अहेरी और नर को अहेर माना है? तो बर्नार्ड शॉ जो है वह नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। किसने कहा कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा। ये महात्मा बुद्ध बोले थे। किससे? तो आनंद से बोले थे। नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया? बुद्ध ने दिया। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था? मनरूप देवी, याद रखना है, मनरूप देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। क्या था? श्यामवती देवी। ये रवि सिंह पिता का नाम और पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी था।
अर्धनारीश्वर कब प्रकाशित हुई? तो 1952 में प्रकाशित हुई। अर्धनारीश्वर जो है 1952 प्रकाशित हुई। अर्धनारीश्वर भारत का एक प्रतीक है, मिथकीय प्रतीक है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी है? प्रणभंग। प्रणभंग जो है इनकी पहली कविता पुस्तक है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो बेगूसराय जिला में हुआ था। जिला का नाम पूछे, बेगूसराय। ऐसे कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। अब बेगूसराय ऑप्शन में थे तो बेगूसराय ही होगा संबंध में भी।